अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पीएसएल सीज़न 4 पाकिस्तान का कामयाबी से कंप्लीट हुआ और 8 मैचेस पाकिस्तान में वेल ऑर्गेनाइज्ड मैचेस। और खुशखबरी ये है पीएम की तरफ से, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि अगला पूरा सीज़न पाकिस्तान में होगा। इसके पाकिस्तान में होने के क्या असरात होंगे, और अब पाकिस्तान की टीम का जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो 5 ODIs हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे और एक क्रिकेटर का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि उनके हिसाब से यहाँ पीएसएल होने से क्या अच्छी चीज़ें होंगी, और पाकिस्तान की जो अब नेक्स्ट असाइनमेंट है उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी विद द काइंड ऑफ अ न्यू टीम कैसे रहेगी। हमारे साथ हैं टेस्ट क्रिकेटर, हमारे बहुत अच्छे दोस्त फवाद आलम भाई। फवाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। ऑलराइट, सो पीएसएल सीज़न 4 फवाद ख़त्म हुआ और किसी हद तक हमने कवरेज भी की पीएसएल की, तो काफ़ी पॉइंट्स पे हमें ऐसा लगा कि कोयटा जो है वो एक बैलेंस साइड है, अच्छी साइड है। लेकिन मैं पूछना आपसे ये चाहूँगा कि पूरे सीज़न में यूएई की कंडीशंस में और एशिया की पाकिस्तान की कंडीशन में हमने देखा कि सरफराज 2 स्पिनर्स के साथ चलते रहे। माजी में हमने देखा है कि एशिया कप में हमारे पास हम एक स्पिनर के साथ जा रहे थे मैच में, 4 फास्ट बॉलर्स होते थे। उससे पहले हमने श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ जो हारी थी उसमें असगर हमारे रैंक्स में थे, लेकिन हमने उनको नहीं खिलाया था। सो आपको लगता है कि अब ये अंदाज़ा होता है कि जो सिलेक्शन होती है फाइनल 11 उसमें सरफराज के अलावा बाकी लोगों की भी से होती है, अदरवाइज सरफराज का स्पिनर को खिलाना इज़ मोर एविडेंट? देखिए, सबसे पहले फसल भाई फ़र्क ये पड़ जाता है कि डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी टीम है। सही। और दूसरी टीम ये होती है कि दूसरी बात ये है कि वो एक स्पिनर पे इसलिए जाते हैं क्योंकि फिर अगर 2 स्पिनर खिलाने पड़ेंगे, 3 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे तो बैटिंग ख़त्म हो जाएगी ना पीछे से। सही है। अब वो 5 बैट्समैनों से भी नहीं जाना चाहते जेन्युइन, वो जाना भी 6 बैट्समैनों से चाहते हैं क्योंकि बैटिंग पे इतना डिपेंड नहीं कर पाते। सारे ऑलराउंडर्स आ जाएंगे, वरना तो सारे के सारे। और अब अभी एक दफ़ा हुआ भी है मेरे ख्याल से, इमाद वसीम भी खेला है, शादाब भी खेला है, आई थिंक किसी मैच में खेला है एशिया कप में ही ये लोग, या नवाज़ खेला है, या नवाज़ और असल में एशिया कप में वो तो थे नहीं, इमाद तो थे नहीं। हाँ, वो खेल रहे थे। शादाब और नवाज़ खेले थे। नवाज़ की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं चली इस दफ़ा। खेले नवाज़ ने बॉलिंग अच्छी नहीं की। सही कह। और दूसरी बात ये देखें, फ़र्क है क्योंकि वहाँ पर इंडिया से मैच था, श्रीलंका से मैच था, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं जी, इतना बुरा नहीं खेलते। इवन आप अफगानिस्तान ले लें, वो ज़बरदस्त खेलता है स्पिनर्स को। हमें इतने रन्स नहीं हुए उधर यूएई में, हमारे रन्स अगर मेरे ख्याल से हमसे रन्स बने नहीं, 250 रन। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हमसे रन्स इतने नहीं बने, बट हमें रन्स इतने हुए नहीं हैं एक आध मैच के अलावा। अदरवाइज 250 रन या 240 रन पे पाकिस्तान तो पकड़ रहा था हर टीम को मेरे ख्याल से। और इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही कम रन पे आउट हो गए, तो इस वजह से उन्होंने इजीली चेस कर लिया, क्योंकि प्रेशर जब ही आता है अगर आप 210 220 चेस। हालांकि हमें स्टार्ट इतना अच्छा मिला, उसके बाद एकदम से हम लोग बिल्कुल ही जो है ना फ्लॉप हो गए, तो इस वजह से मुश्किल हुआ। और जहाँ तक कप्तानी की बात है या जो भी है, देखें अब सरफराज उस स्टेज पे वो जिसको चाहे वो ले सकता है। सही कह। अब ऐसे नहीं है, अब वो मामला नहीं है मेरे ख्याल से। 2 साल हो गए उसको तकरीबन, ऑलमोस्ट या उससे ज़्यादा ही हो गए कप्तानी करते हुए। और जिसको बैकिंग है, आप तीनों फॉर्मेट की कप्तानी कर रहे हैं सर। अब ये कहना कबले मुनासिब होगा कि नामुनासिब होगा कि आप कहें कि किसी की और ऐसा नहीं होता। जो आपको टीम इज ऑफ हिज चॉइस, अब ये कहना एग्जैक्टली नहीं, ये नहीं फॉर हिज चॉइस। जाहिर है अब मैं हूँ, अगर आप हैं, हम अगर ये शो कर रहे हैं तो हम दोनों की जो है सलाह मशवरा होगा, हम दोनों एग्री होंगे तो हो पाएगा ना। बस ये चीज़ है। बिल्कुल सही है। एक घिसा पेटा सवाल करूंगा आपसे। अभी भी हम देखते हैं कि आप पीएसएल से सिलेक्ट करना चाहते हैं ओडीआई की टीम। अब आपने जैसे खुद कहा कि एशिया कप में भी हमसे रन नहीं बने। द ओनली रीज़न वाई वी स्ट्रगल इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, हमने देखा हम टेस्ट मैच भी न्यूजीलैंड से 4 रन से हारे, इज़ बिकॉज हमारे पास इन कंडीशंस के भी बैट्समैन नहीं हैं। स्पेशली जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो मिसबा और यूनुस खान के जाने के बाद एक और खला आ गई है, और उसके बैकअप में जो प्लेयर्स थे, आपका भी नाम बहुत बार आया कि मिडिल ऑर्डर में वी नीडेड टू हैव समबडी लाइक यू, ताकि वो एक शीट एंकर रोल प्ले कर सके और मिसबा भाई और यूनुस खान का रोल ले सके, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। तो आपको लगता है कि वही, इसलिए घिसा बेटा बोला कि बारहा ये डिस्कशंस हुई है, लेकिन ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर जानना चाहेंगे कि अगर आप आपकी डोमेस्टिक्स की परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे प्लेयर्स स्पेशली बैट्समैन सेलेक्ट नहीं करोगे तो यू विल नॉट फाइंड प्रॉपर बैट्समैन। एग्जैक्टली, देखें फ़र्क होता है। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट फॉर्मेट, और ये वनडे बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, T20 बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। आप कहते हो कि फिर तो यही है, इसलिए तो लड़के देखें ना अब ज़्यादातर डोमेस्टिक में ज़्यादा वो हिस्सा ही नहीं लेते। कितने लड़के होते हैं ऐसे भाग रहे होते हैं, जान छुड़ा रहे होते हैं, हम साथ खेलते हैं, हमारे सामने पता है कि लड़का बहाना कर रहा है, नहीं खेलना चाहता, इंजरी ना हो जाए, ये ना हो जाए। एक आध मैच खेल के कहते अगले मैच में कुछ ना कुछ पकड़ लेते कि 1 मैच का रस मिल जाए, 2 मैच का रस मिल जाए। उनके सिर्फ जहनों में PSL है,
और सबको ये पता भी है कि पीएसएल से बंदे सेलेक्ट होने, टीवी पे मैच आता है, 2 आप परफॉर्मेंस कर दो, ठीक है, तो आप टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ हो रही है आई थिंक, तो इसलिए लड़कों का रुझान उस तरफ जा रहा है। और जब तक आप अपनी फर्स्ट क्लास को वैल्यू नहीं देंगे तो आपके पास एक अच्छा टेस्ट प्लेयर नहीं आएगा। वेरी ट्रू। तो आपको अपनी फर्स्ट क्लास को तवज्जो देनी पड़ेगी, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, फिर ही आपको वहाँ से, ये नहीं कि वही प्लेयर आगे ही आपको सर्व करेगा ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है। बट स्टिल जो अगर जो चीज़ें उसकी उस तरफ हैं तो उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है आपको, फिर आपको जाहिर है उसको भी लेकिन उतना ही चाहते हैं, बाकी आप जिसको देते हैं। हाँ। ये ना हो कि आप वहाँ से लेके तो देखा 2 चांस देके आपको, हाँ देखा हमने तो कहा था नहीं होगा, ये भी कर लेते उसके साथ। फवाद भाई, लेकिन ये रविश किस तरफ जा रही है? मैंने पीएसएल में बहुत सारे जो यंग इमर्जिंग प्लेयर्स खेल रहे थे, जिनको किसी को 1 गेम मिला, किसी को 2 गेम मिले, उनसे ये कहा गया कि अब आप क्या करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। उन्होंने कहा हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और अपने कोचेस को शो करेंगे कि हम में पोटेंशियल और हमें गेम मिल जाएगा। हम दूसरी दुनिया में जब जाते हैं जहाँ बड़े अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ प्लेयर्स कहते हैं कि हम डोमेस्टिक में जाएंगे, अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे। तो ये किस तरफ रविश जा रही है? ये आप खुद देख लेना, मैंने यही तो आपको बोला कि रुझान हटा हुआ है ना वहाँ से, क्योंकि उनको ही पता है कि कौन सा बंदा क्या चाहता है मुझसे, मैं क्या करूँगा तो ये मेरे फेवर करेंगे और मुझे आगे कर देंगे और मुझे ये काम हो जाएगा। उनका क्लियर माइंड है ना। वो चीज़ें हैं ही नहीं कि हम डोमेस्टिक में जाके, वो कोई बंदे होते हैं ना जाकर कोई किसी की फॉर्म खराब, वो कहते हैं जाओ डोमेस्टिक खेलो, अपनी फॉर्म अच्छी करके वापस आ जाओ, ठीक है। सो हमारे में डोमेस्टिक में आते हैं, अगर उसने परफॉर्म किया नहीं किया ठीक है, एक उसमें ड्रॉप होते हैं, लेकिन नेक्स्ट सीरीज में फिर हो जाते हैं। कितने ऐसे पास में हो चुके हैं चीज़ें, सो वो उनके लिए कोई परफॉर्मेंस मैटर नहीं करते मेरे ख्याल से। आई थिंक ये चीज़ें होती रहती हैं और इस चीज़ को वही है, इसलिए देखें हम इतना जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, टेस्ट मैचों में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन हम वनडे में भी करते हैं। और अभी तो वर्ल्ड कप भी आ रहा है, जैसे आपने कहा अभी क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान की सीरीज़ आ रही है। नहीं, यहाँ की कंडीशन हमें सूट करती है, हम यहाँ पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एशिया कप यहीं पे हारे हैं आप पूरे तरीके से? सर वो है, एशिया कप हारे बुरे तरीके से, इसमें नो डाउट। मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा अनलकी भी रहे और कुछ हमारी बहुत ज़्यादा ही जो है मेरे ख्याल से टीम कॉम्बिनेशन हर मैच में तकरीबन ऑलमोस्ट चेंज हो रहा था। बॉलिंग में था, हमारे फॉर्म में नहीं थे, हमारे 1-2 बॉलर्स बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं थे। जब आपके 1-2 बॉलर्स फॉर्म में ना हो तो फिर आपको मुश्किल होती है, और आपकी इस कंडीशन में जो आपको परफॉर्म डिलीवर करते हैं वो उस टाइम परफॉर्म ना करें, सो आपके लिए मुश्किल हो जाता है एज अ कैप्टन भी और एज अ टीम वाइज भी। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा सिलेक्शन की तरफ आते हैं। हमने देखा कि पीएसएल में उमर अकमल की परफॉर्मेंस आती है तो ही बिकम्स पार्ट ऑफ द ओडीआई स्क्वाड राइट अवे। मतलब वो शायद 2-3 परफॉर्मेंसेस आई थी और वो बन गए। उसके बाद हमने देखा कि अहमद शहजाद की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल एंड में आई और अच्छी परफॉर्मेंसेस आई, इवन बेटर देन उमर अकमल। सो आपको लगता है कि इतना जल्दी भी सिलेक्शन कर देना, और कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को? अहमद शहजाद ने उस पर स्टेटमेंट्स भी दिए कि थोड़ा सा वो है। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, एक प्लेयर तो देगा जाहिर है, क्योंकि वो इस टूर्नामेंट में वैसे ही वो 8-9 महीने से वो बैंड था उसका, तो वो नहीं खेल पाया था। तो वो इधर इस टाइम उसको अभी एक चांस मिला था और कम बैक करने का। उसको भी यही पता है कि ये एक मेरे पास सबसे बड़ा गेट है, इसको मैं अगर पार कर जाऊँगा, वो कहते हैं ना एक गेम है, इसको ये स्टेज पार कर जाओगे सो आगे स्टेजें ईजी हो जाएंगी। सो वो उसी मुताबिक वो खेले और शुरू के 2 मैच उनसे रन नहीं हुए, फिर 2-3 मैच उनको रेस्ट कराएगा, ड्रॉप नहीं किया, उनको रेस्ट किया। और ये बहुत अच्छी बात थी, जब हमारी भी बात हो रही थी मैंने यही कहा था कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिरेगा। अच्छा है कि 2 मैच खेलने के बाद 2-3 मैच बाहर बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एनवायरनमेंट में आएंगे दोबारा से, क्योंकि 8 महीने आप बिल्कुल ही मतलब आप ग्राउंड में ही नहीं थे, उसके बाद एकदम से आप आओ तो थोड़ा मुश्किल होता है। सो वही चीज़ हुई, थोड़ा मेंटल टफनेस आपकी आती है, मेंटली आप स्ट्रांग होते हो। सो वही चीज़ हमें देखने में मिली जब नेक्स्ट मैच खेले। हालांकि उन्होंने बहुत टाइम लिया और अल्लाह की तरफ से उनका नसीब भी अच्छा था कि उनको मैच भी जो अगला मैच जो मिला वो 120 रन का मिला, जहाँ वो खड़े रह सकते थे। आपको पता हो, आप ही कह रहे थे कि 46 बॉलों पे 42 रन किए, तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कि वो इन हो रहा है मैच में, गेम में आ रहा है। फिर वही अगले मैच में उन्होंने जो है स्ट्राइक रेट बेहतर होता गया, स्ट्राइक रेट उनका जो जहाँ पर 90 का था अगले मैच में 120 पे हुआ, फिर 140 पे हुआ, ठीक है। फिर जब उन्होंने 99 किए उस टाइम ऑलमोस्ट 160 का था। तो आई थिंक वो इम्प्रूव करते गए, बंदा इन हो जाता है फिर। और फाइनल में सिचुएशन के हिसाब से खेला उन्होंने। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा खेला फाइनल में। ऑल ओवर जब लास्ट 5 मैचेस जो उनकी कंसिस्टेंटली, ये एक प्लेयर की, बड़े प्लेयर की निशानी होती है जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करे। सो आपको मेरे ख्याल से अहमद शहजाद ने ये वो किया। और बाकी जहाँ तक सिलेक्शन का सवाल देखें, ये तो उन पर डिपेंड करता है कि वो कब टीम सेलेक्ट करते हैं। भले वो 17 को करें, क्योंकि कोई कैम्प तो लगा नहीं था आई थिंक, बट ये उनकी जाहिर है वो इस जॉब पे हैं, वो ज़्यादा बेटर समझते हैं कि क्या करना चाहिए। और तो उन्होंने, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने सेलेक्ट किया। और ये था कि उस टाइम तक उमर अकमल, उस टाइम 2-4 मैच हुए थे, उस टाइम उमर अकमल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ओवरऑल। लेकिन हम
उमर अकमल पे इसलिए भी नहीं कह सकते इतना क्योंकि उमर अकमल की ओवरऑल फर्स्ट क्लास में भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। सही बात है। वह उन्होंने फाइनल में 100 किया था, इवन वनडे में उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, वनडे में भी उन्होंने 1-2 100 किए हैं। सो ओवरऑल उन्होंने कोई ऐसे नहीं कि सिर्फ T20 से है। अगर आप उनसे सिलेक्टर से किसी से पूछोगे भी ना कि यार इस T20 को, तो वो उसकी अब वो परफॉर्मेंस बताएंगे। अब तो मिल गई है ना, वो ये चीज़ है। सो ये है कि उमर पे हम इसलिए भी नहीं कह सकते, वो परफॉर्म करता हुआ डोमेस्टिक में। हमारी पहली बात हुई थी कि वो परफॉर्म डोमेस्टिक में इस साल उसने किया। बहुत आपको लगता है कि एक रीज़न ये भी है उमर के पिक होने के और अहमद शहजाद के ना होने के, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू ओपनिंग स्लॉट्स, लेकिन आपको छठे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे यू नीड समबडी जो सरफराज के साथ एक्सेलरेट कर सके या इमाद के साथ, जो हमारा वीक लिंक रहा है। देखिए एक्सेलरेट भी कर सके। देखें रिजवान को बड़े चांस मिले, रिजवान ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, ही इज नॉट अप टू द मार्क आई थिंक। हाँ जी, जो विकेट कीपर है आई थिंक, और सरफराज इसमें रेस्ट कर रहे हैं तो गॉड नोस में भी 5 मैचों की सीरीज है, तो आपको किसी मैच में उमर अकमल भी ग्लव्स पहनते हुए नजर आ जाए। सो यू नेवर नो, ये भी उनके ध्यान में होगा, उनके दिमाग में होगा। सो लेट्स सी। और बाकी जहाँ तक आपने बात की बिल्कुल सही की, लेकिन देखें अगर छठे नंबर पे अगर उमर अकमल आएगा तो फिर 7वें नंबर पे सरफराज आएगा, तो फिर नीचे तो 4 बॉलर्स बच जाएंगे। तो फिर आप क्या 2 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर से जाओगे, फिर आप ऊपर किसको खिलाओगे जो 5वां बॉलर आपका बनेगा। सो ये बड़ी प्रॉब्लम मुझसे हो जाती है आई थिंक। और आपको जेन्युइन मेरे ख्याल से जो कॉम्बिनेशन आपका ज़ाहिर है, अगर आपने 3-5 बॉलर्स भी खिलाने या तो आपका और आपके ऑलराउंडर, देखिए आपके ऑलराउंडर्स ऐसे नहीं है लेकिन उनको 25 ओवर मिले तो वो 25 ओवर को किस तरह खेलना है वो पता चले। हाँ, आपके ऑलराउंडर्स वो हैं कि लास्ट 15 ओवर्स अगर आप उनको मिले तो वो बहुत अच्छा डोमिनेट करेंगे, जो हमें नज़र भी आया। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा 25-30 ओवर पहले बैटिंग अगर किसी की आ जाए, 25-30 ओवर तो ज़्यादा बोल दिया, मतलब 20-25 ओवर में बैटिंग आ जाए, तो फिर डोमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही कह। सो इसलिए फिर प्रेशर और ज़्यादा टीम पे आ जाता है, फिर उन पे भी प्रेशर आता है। तो इस वजह से आई थिंक वो करना पड़ता है हमें, लेकिन लेट्स सी। बिल्कुल सही। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर अपनी बातों का सिलसिला फवाद आलम के साथ कंटिन्यू रखेंगे। सो यू हैव टू स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स 1। हमारे साथ है फवाद आलम। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान का जो अगला असाइनमेंट है, जो पाकिस्तान ने यूएई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ खेलनी है, उसके हवाले से बात कर रहे थे। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पाकिस्तान हैज़ टू गो विद द राइट कॉम्बिनेशन, बिकॉज हमने देखा है कि वहाँ यूएई में भी हम स्ट्रगल करते हैं ओडीआईज को लेकर, और स्पेशली बैटिंग में हमसे रन्स नहीं होते। हम उन्हीं चीज़ों को लेके बात कर रहे थे। फवाद, कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हमने देखा कि फ़हीम अशरफ एज अ बॉलर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है उनकी पीएसएल में। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो पीएसएल सीज़न 4 के, लेकिन उनसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वो एज एन ऑलराउंडर खेलें। लेकिन अगर एक बंदा बॉलिंग में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है तो इट्स गुड फॉर द टीम। लेकिन आपने रिजवान की बड़ी अच्छी बात की कि रिजवान जो आपके सेकंड ऑप्शन विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उनकी परफॉर्मेंस से ग्राफ यानी बड़े लेवल पे पीएसएल की बात हो या इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो तो उतनी मैच्योरिटी नहीं दिखती। आपको लगता है कि आपको एक और विकेट कीपर बैट्समैन उमर सिद्दीक काइंड ऑफ अ प्लेयर आपको तैयार करने की ज़रूरत है? देखिए उमर सिद्दीक काइंड ऑफ अ बैट्समैन मतलब तैयार करने की, उमर सिद्दीक अभी नहीं आया। हाँ, उमर सिद्दीक बहुत अरसे से डोमेस्टिक खेला और ही परफॉर्म वेल आई थिंक। और जो है कि बीच में उसको इंजरी भी हुई थी तो एक पीएसएल बेचारे का उस तरह चला गया था। अदरवाइज जैसे विकेट, और वो भी जेन्युइन विकेट कीपर नहीं है। हाँ, उन्होंने भी स्टैंड इन किया था। वो ओपनर बैट्समैन है, वो जेन्युइन ओपनर बैट्समैन है। बट उनकी पीएसएल में जो 4-5 विकेट कीपिंग की है मैचेस में अच्छी आई है। वो 4-5 इसलिए क्योंकि उसने जो है यूबीएल से सिर्फ कीपिंग की है वनडे में ज़्यादातर, और फिर कुछ मैचों में तो 4 डे में भी उसने की है। सही है, क्योंकि यूबीएल के लिए फ़ायदा हो गया ना, इसलिए उनको एक बॉलर नीचे मिल गया, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लेते थे वो लोग, क्योंकि उसको कीपिंग वो ठीक करता है, ठीक ठाक, ठीक है, और फिर बैट्समैन भी पूरा है। तो फिर उनको तो एक जेन्युइन एक चीज़ मिल गई और उनको एक ऑप्शन एक उनका बढ़ गया नीचे से, जहाँ पर उनको 3 फास्ट बॉलर खिलाने तो एक ऑलराउंडर खिला सकते हैं जो उतनी बैटिंग कर ले जितनी विकेट कीपर बैटिंग करता है। बिल्कुल। और लेकिन क्या उनको एक फास्ट बॉलर भी मिल गया, तो इसलिए उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता था। खैर यूबीएल में बात चली गई कोई नहीं। और उमर अकमल का जहाँ तक है, देखिए मोहम्मद रिजवान के साथ ये इसलिए मैंने कहा ना कि उमर अकमल का ये है कि उमर अकमल का ये फ़ायदा भी होगा पाकिस्तान कीपिंग भी कर सकते हैं, कीपिंग भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपने रिजवान को साथ लेके चलना है तो आप उमर को साथ लेके चल सकते हैं। फिर छठे सातवें पे जो आपको बैट्समैन जो वो चाहिए ना, जो आप मांग रहे हैं नीचे से, तो वो आपको उमर अकमल की शक्ल में मिल जाएगा। अगर सरफराज जब अभी नहीं होंगे, लेकिन अगर वर्ल्ड कप देखेंगे तो उस वक्त उसमें सरफराज ही होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जहाँ 2 विकेट कीपर लेके जाते हो तो वहाँ पर आप उमर को साथ रख लेंगे। अगर आप उमर को साथ रखेंगे तो उतनी ही वो कीपिंग भी कर लेगा, तो वो आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल कि आपने अगर उसको एज अ बैट्समैन खिलाना है ठीक है,
लेकिन जब आपको एज अ विकेट कीपर जब खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है, क्योंकि 9-10 मैच हैं आई थिंक, तो खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है, कभी समटाइम होता है, कोई इंजरी आती है, कुछ भी आता है, तो आपके पास एक ये अच्छा ऑप्शन है उम्र की सूरत में। और वर्ल्ड कप में भी साथ भी रहेंगे तो एज अ बैट्समैन भी आपको एक अच्छा मिलेगा, जहाँ पर स्ट्राइक लेने जब मिलना है छठे 5वें 6ठे नंबर पे, बड़ा अच्छा बैट्समैन है और फॉर्म में है। सो आई थिंक, और एक भूख टाइप है, लाइक मुझे जाहिर है कम बैक करना है। सो आई थिंक उसके लिए एक अच्छा, हमारे लिए भी एक अच्छा, पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा साइन है, और एक उसके लिए भी अच्छा साइन है कि जो उसको अभी ये सीरीज़ मिली उसमें परफॉर्म करे ताकि वो पाकिस्तान में जगह बना सके। दूसरा फादल, हमने देखा है कि आपको अगर कोई फास्ट बॉलर पेसर मिलता है 150 क्लिक से ज़्यादा वो करवाना शुरू करे तो आप उस पर फ़ौरन हाथ रख देते हैं और उसको टीम में ले आते हैं, और आपका जो पीछे एक पेस बैटरी चल रही है तो उसको बराबर। मीर हमजा कहाँ है हमें नहीं पता, राहत अली अचानक से गायब हो गए, सोहेल खान अचानक से गायब हो गए। अब आपके पास फास्ट बॉलर में बहुत सारे ऑप्शन है, आपने फ़ौरन, हम नथिंग अगेंस्ट हिम, वी विश हिम अ लॉट ऑफ गुड लक, लेकिन आपके पास उमर खान, अगर आपको स्पिनर, हम देखते हैं कि आपका स्ट्रगलिंग एरिया है कि आप स्पिनर्स फाइंड नहीं कर पा रहे, आपने उमर खान पे क्यों हाथ नहीं रखा? ही कुड हैव आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द टीम जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। सो आपको लगता है कि हम पेस के पीछे भागते हैं फिर कहते हैं कि यार स्पिनर नहीं मिलता हमें? और दूसरा ये कि जो अच्छे पेसर्स आपको मिले हुए हैं उनका फिर क्या? असल में बात ये होती है कि फैसल भाई जैसे उमर खान की आपने बात की, तो असगर कहाँ है? एग्जैक्टली, वो 2-2.5 साल से टीम के साथ हैं, ही इज़ नोवेयर। कुछ उनको PSL 4th एडिशन हुआ PSL का, उसने एक मैच नहीं खेला। सो मतलब खैर बात कहीं से कहीं निकल जाएगी जी, खैर क्योंकि वो मेरा शोबा नहीं है, मेरी जॉब नहीं है। सो चाहे तो हर कोई बात कर सकता है, और हर चीज़ का मैं बहुत अच्छी तरह इस चीज़ का जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि जो आप बात करते हैं तो देख के करनी चाहिए ताकि आप उस पर कायम रहें, क्योंकि आगे जाके अगर आप स्टेप बैक करते हो ना तो फिर आपको उल्टा पड़ जाता है। सो यही है, देखें असगर 2-3 साल से टीम के साथ था, अभी इज़ नोवेयर। टेस्ट मैचेस जहाँ पर समटाइम चांस भी मिला तो आपको ही शुड प्ले, मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही बात, बट ही शुडंट, आई थिंक सो। और इतने अच्छे कंडीशंस, टेलर मेड कंडीशंस, देखिए अगर हम एशिया कंडीशन में उसको चांस देंगे तो फिर किधर देंगे? ठीक है, तो आई थिंक देना चाहिए था, तो ताकि पोटेंशियल पता चलता है ना, आपको भी पोटेंशियल पता चलता है, तो हर चीज़ें, खैर ये चीज़ें होती हैं। जब हमारे पास यासिर शाह जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी हमारे लिए। यासिर शाह के जब टेस्ट से जाएगा तो हम UAE में भी स्ट्रगल करेंगे, बिल्कुल। और यासिर शाह से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, उसकी 100 से ऊपर विकटें हैं माशाल्लाह, और 200 कर दी सर उन्होंने, यासिर शाह ने। देखें अब 200 और पता नहीं कोई 80 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, अगर आप पिछले 7 साल या 8 साल की परफॉर्मेंस उठा के देखें टेस्ट की, जो हम UAE में खेलें, इवन हम फर्स्ट नंबर पे भी आए हैं, हम UAE में ही थे। सो उसमें सबसे बड़ा हाथ 2 बंदों का ज़्यादा है, एक यूनुस खान का जी, एक यासिर शाह का, ठीक है, उसके बाद अजहर अली का भी है, ठीक है, फिर असद है, मिसबा भाई खुद हैं, लेकिन इन लोगों की जो परफॉर्मेंसेस थी ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। बैटिंग वाइज उनके पता नहीं कोई 8 या 9 तो डबल्स हुए मेरे ख्याल से इस दौरान। बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कितने रन उन्होंने किए, 4,000 रन किए, पता नहीं कितने हज़ार रन कर दिया है उन्होंने 7 साल में। बहुत बड़ी बात है। और यासिर शाह का देखें, ऑलमोस्ट आपने तो 2010 के बाद ही उसका डेब्यू है, तो उसने 200 विकेटें नहीं की, 8 साल में 200 विकेटें, और जिसमें हमारे टेस्ट, मेरे ख्याल तो वो टेस्ट आई डोंट थिंक सो कि वो 50 से ऊपर टेस्ट खेला। नहीं सर, और इस एरा में हम देखें कौन-कौन से बॉलर आए हैं जो 80 साल की बात हो रही है, शेन वॉर्न, बहुत सारे सर, उन्होंने भी इतनी जल्दी विकेट नहीं ली। सैकी भाई आए हैं खुद, ठीक है, दानिश कनेरिया आए हैं, मुश्ताक अहमद आए हैं, अगर हम अपने जितने हमें याद है 90 के बाद वाले बॉलर, तो यही बड़े बॉलर थे ना। डैनियल विटोरी थे, न्यूजीलैंड के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, अनिल कुंबले थे, इंडिया का बहुत बड़ा नाम है अनिल कुंबले, हरभजन सिंह। लेकिन यही है बात कि आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आपके मेन स्टे होते थे बैटिंग में मिसबाह उल हक और यूनुस खान, और उसके बाद आपने कहा कि उसी वक्त आपके असद शफीक और अजहर अली की भी परफॉर्मेंसेज अच्छी होती थी। लेकिन जब ये दोनों बड़े प्लेयर आपके जा रहे थे तो आपने ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब जो है वो जो कमान संभालेंगे वो अजहर अली और असद शफीक, लेकिन इनकी परफॉर्मेंसेज ड्रास्टिकली गिरी हैं। क्या रीज़न लगता है? देखिए गिरी तो है, लेकिन आपके पास इसके अलावा चॉइस थी। देखिए वो सीनियर्स हैं, एक तरह से आप देखें सीनियर्स भी हैं, वो परफॉर्मर है, ठीक है, मैं मानता हूँ जिस तरह परफॉर्म होना चाहिए था लास्ट ईयर वैसा परफॉर्म नहीं किया उन लोगों ने, बट स्टिल कि बहुत सारा गुड बैट्समैन, आपको पता है कि एवरेजेस भी अच्छी हैं। और मेरे ख्याल से अभी जो साउथ अफ्रीका की टीम गई थी, ये 2 वाइड प्लेयर थे जिनके दोनों की सेंचुरी मिला के कोई 30 सेंचुरी बनती है।
वरना तो ओवरऑल जितने थे टेस्ट मैचों की बात कर रहा हूँ, बाकी जितने आपके 4-5 जितने भी प्लेयर थे सबकी मिला के नहीं, उनके मिला के 5 नहीं थी मेरे ख्याल से 5 या 6 नहीं थी जो बैट्समैनों की बात। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो इन दो की तो थी, इन दोनों की मिल के 30 सेंचुरियाँ बन रही थी, और बाकी उन 5 या 6 की मिला के 5 नहीं बन रही थी। तो बहुत फर्क होता है सर। तो फिर आपको देखें, अब जब एक को कमांड देना है ना तो दो। अब आपने इन्वेस्ट कर चुके हैं, जाहिर है अप एंड डाउन होती है परफॉर्मेंस यार। जब यूनुस भाई लोग भी जब शुरू में खेल लेते हैं, मिसबाह भाई भी, तो उन लोगों से भी हुई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो फिर एक टाइम आया फिर ठकाठक बंदा जो है काम करता, तो वो फिर उन्होंने यही किया। अब इन लोगों को भी ठीक है, नहीं हुआ डजंट मैटर। ये नहीं है कि आप इनको ड्रॉप कर देंगे या कुछ हो जाएगा इनको करने से। भाई जब आपने इतना इन्वेस्ट किया है, इतना वो खेलें और परफॉर्मर है, तो उनको टाइम देना चाहिए। और होपफुली इंशाल्लाह वो दोनों अच्छे बैट्समैन हैं और दोनों ज़बरदस्त इंशाल्लाह कमबैक करेंगे। और हमारी टेस्ट टीम जहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, सो इंशाल्लाह इतना नहीं होगा आगे चल के, आगे हमारी और अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर आएंगी। बिल्कुल सही है। साउथ अफ्रीका में हम सीरीज़ खेले, हम हारे वहाँ पे। उसके बाद हमने देखा राइट आफ्टर आवर सीरीज़ वहाँ पे श्रीलंका ने खेली और श्रीलंका ने 2-0 साउथ अफ्रीका को हराया। जब साउथ अफ्रीका से हम खेल रहे, जी सॉरी, फर्स्ट एशियन मेरे ख्याल से वो जिन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, सीरीज हराई है। एग्जैक्टली। और जब हम खेल रहे थे फवाद आलम, अगर आप देखें तीनों टेस्ट मैचेस में ऐसी सिचुएशन आई थी कि हम डोमिनेट कर सकते थे, हम उनको हरा सकते थे। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा था कि हम हमेशा इस माइंडसेट से जाते हैं कि आज तक हमने साउथ अफ्रीका में कभी सीरीज नहीं जीती, तो अगर आप इसी माइंडसेट से जाएंगे तो श्रीलंका की तरह आप कभी भी उनको नहीं हरा पाएंगे। मैं एक बात कहूँ फैसल भाई, क्योंकि अभी जो साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है ना, वो सबसे वीक। इतनी वीक कभी साउथ अफ्रीका कभी नहीं थी, बिल्कुल, स्पेशली टेस्ट मैचों की बात। तो आपको लगता है कि हमने एक चांस गवाया? अगर हम अच्छा, बहुत बड़ा चांस गवाया। हमने पहले टेस्ट में हम ठीक ठाक थे, हम आउट करके हम खुद जल्दी आउट हो गए जी। हम 90 पे, हम 40 की लीड पे एक हमारी विकेट थी। अब देखें ना, तो फिर दूसरा टेस्ट भी जो वो एक टेस्ट तो वो आउटसाइड, लेकिन बाकी जो तीसरा और चौथा टेस्ट था, हम पहला भी जीत सकते थे और तीसरा चौथा भी जीत सकते थे। आई थिंक तो हम लोग जो है ना वो बिल्कुल अनलकी रहे एक तरह से समझ लें। और हमने बाकी आप अनलकी रहे नहीं, अपॉर्चुनिटी 3 मैचेस में आप तीनों में अपॉर्चुनिटी हमने गंवाई ना सर, हम लोगों ने गंवाई। मैं तो कह रहा हूँ गंवाई। और ये सबसे बेस्ट चांस था पाकिस्तानी टीम के लिए, ये सीरीज जीतना वहाँ पर। एग्जैक्टली। और हम जीत सकते थे, इतनी एबिलिटी भी थी हमारे पास और हम लोग उनसे बेटर साइड थे। अगर उनका आप स्टैंड हटा दें और फ्लेंडर हटा दें, वो भी आखिरी 2 मैच में फ्लेंडर आई थिंक आए, और फ्लेंडर का भी वो चीज़ नहीं थी सर। वो तो ओलिवियर सारे खा गया। वो मैं वही कह रहा हूँ, वो चीज़ नहीं थी। वो तो ओलिवियर बस वो बेचारा फ्लेंडर ही जो है अनफिट हुआ था शायद, उसकी उस पे आया था, रिप्लेसमेंट पे आए थे वो। सो बस उसको इज्जत दी, हम बस उसको बॉलर बना के आ गए। उसके बाद उससे विकेट ली, उसके बाद नहीं हो रहा और इसलिए, वरना अदरवाइज देखें बॉलिंग भी कोई इतनी खास नहीं थी, बाकी सही चल रहा था, बस ओलिवियर ही था। आपने मुझे अजहर अली की डिसमिसल्स याद दिला दी ओलिवियर के अगेंस्ट। तो इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स आप कहीं नहीं जाइएगा, हम इन कॉन्वर्सेशन है विद फवाद आलम, विल बी राइट बैक। Welcome back after the break on Sports One. We have with us star test cricketer Fawad Alam and we are having a very good conversation कि पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, और ODIs की भी बात कर रहे हैं। बिकॉज अभी जो ज़्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए वो ये है कि हम UAE की कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दें, और ऑस्ट्रेलिया की वो टीम है जिसने अभी रिसेंटली इंडिया को इंडिया में 3-2 हराया है आफ्टर सो मेनी ईयर्स। और ये भी उस वक्त जब 2 मैचेस वो सीरीज़ में पहले हार चुके थे, उसके बाद 3 मैचेस लगातार हराए हैं। सो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली इज नाउ अ स्ट्रॉन्ग साइड, ऑल्दो उनके पास अभी भी डेविड वार्नर की खिदमत नहीं होंगी इस सीरीज़ में, स्टीव स्मिथ भी नहीं होंगे। लेकिन फवाद आलम, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू फेस अ टफ साइड विच इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड कि वो इन कंडीशंस में इंडिया को हरा सकते हैं, तो वो पाकिस्तान को भी हरा सकते हैं। थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है, थोड़ी डिफरेंट है इंडिया से। देखें इंडिया के ग्राउंड छोटे हैं, पाकिस्तान तो नहीं, यूएई के ग्राउंड जो है इतने छोटे नहीं है। सो उधर बाउंड्रीज वगैरह इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। मैक्सवेल वगैरह ने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स वगैरह खेली, किसको पता होगा इसका फर्क, बेचारे देखा नहीं आपने क्या हाल हुआ पेशावर का। सो मैं यही तो कह रहा हूँ, तो बहुत फ़र्क पड़ता है आई थिंक, और इसलिए इतना ईजी नहीं होगा। और कंडीशन थोड़ी ठीक है, एशियन कंडीशंस हैं, थोड़ी डिफरेंट है। सही है, पेसर को यहाँ पर फ़ायदा मिलता है यूएई कंडीशन में। इंडिया इज़ वेरी इजी। हाँ, वो उधर पेसर को के लिए कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, और अच्छा बल्ले पे बॉल आता है, कनेक्ट होता है तो बाहर ही जाता है। 350 रन बने, तो वही ना, तो वो इसलिए बनते हैं। आप एक बाउंड्रीज देखा करें, उनकी बाउंड्रीज ऑल ओवर अगर उसकी देखें तो कहीं कहीं बड़ी होती है, बाकी स्मॉलर ग्राउंड है। तो आई थिंक ये भी एक फैक्ट है, फैक्टर है आई थिंक। और बाकी देखें बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया नाम है, और पिछले 2 साल से जब से ये वार्नर और स्मिथ गए हैं तो वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सो
अभी जो है उन्होंने वही टीम रखी है, वो बनाते आ रहे हैं। सो तकरीबन वो अब जो वर्ल्ड कप की जो तैयारी कर रहे थे वो ऑलमोस्ट तकरीबन बन चुके हैं। अब ये उनके लिए अच्छी है कि यहाँ पर अभी सीरीज़ खेलेंगे, फिर जाहिर है उनको वर्ल्ड कप भी खेलना है, उससे पहले भी कोई ना कोई सीरीज़ होगी उनकी, और इंग्लिश कंडीशंस में वो लोग बुरे नहीं हैं। सही बात। तो यहाँ पर अगर वो जीत के जाएंगे जैसे इंडिया से जीते हैं, और यहाँ पर अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जीतना तो नहीं बोलूँगा, पाकिस्तान से खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा। सही बात। और अभी जो उनके पास प्लेयर्स हैं वो अच्छे हैं। उस्मान ख्वाजा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं पिछले लास्ट 5 मैचों में, ज़बरदस्त। पाकिस्तान को भी छोड़ा नहीं उन्होंने, एक टेस्ट मैच याद है ना, पूरा 5वां दिन खड़े थे, वही टेस्ट मैच था। हाँ जी, वो पूरा टेस्ट मैच बचा के थे। वही उन्होंने अभी बड़े आला परफॉर्म किया है, 2 सेंचुरी किया है और एक 90 पे कुछ आउट हुए हैं, मतलब और ओवर 5 तीनों मैचेस जिताने में उनका 5 मैचों में, दूसरे भी 2 मैचों में कोई उन्होंने वो नहीं किया, अच्छे रन किए थे। मैक्सवेल हैं, बाकी फिंच हैं। आई थिंक ओवरऑल उनकी अच्छी टीम है। पाकिस्तान के लिए इतना इजी नहीं होगा, और ये अच्छी बात है, पाकिस्तान खेल रहा है तो पाकिस्तान के लिए भी एक एक्सपीरियंस है। और जहाँ तक हमारी बैटिंग है, बैटिंग में 1-2 लड़के भी रेस्ट कर रहे हैं, तो होपफुली जिनको चांस मिल रहा है उनके पास बहुत अच्छा चांस है अपने आप को मनवाने का। एक अच्छी साइड के खिलाफ आप परफॉर्म करें, आपको अपनी कंडीशन में ही मिल रहा है, जहाँ पर आप PSL खेल रहे हैं, पिछले 10 साल से आप यही कंडीशन में खेल रहे हैं। सो आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप उसके खिलाफ परफॉर्म करें, ताकि आगे वर्ल्ड कप आ रही है, क्योंकि इनमें से 30 लड़कों में तो होगा, ये 30 लड़के ये इन्हीं में से होंगे। सही है। लेकिन जब अगर जो फर्स्ट चॉइस होंगे, वो जो अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट चॉइस तो हैं, लेकिन जब वो ना हो ना, तो चॉइस आपकी हो। फिर ये ना हो कि 30 में से भी कोई 25 के बाद का बंदा देख रहे हो, तो आई थिंक ये उनके पास बहुत अच्छा चांस है। तो कुछ 19-20 किसी की परफॉर्मेंस होती है तो सिलेक्टर का चांस हो गया, हाँ यार ये है, इसने इस सीरीज़ में रन्स किए थे, या जो अच्छा करेगा तो आई थिंक 15-16 का स्क्वाड जाता है, तो एक आध वो जो ऐड भी हो जाता है, मतलब है कि टीम में। सो होपफुली अच्छा परफॉर्म करें। जो नए लड़के हैं, किसी के डेब्यू भी होंगे, सो मेरी तरफ से गुड लक है, और अच्छा चांस है, इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे तो अपने लिए भी और पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। फवाद, जब ये चेंजेस की जाती हैं, जब बड़े टूर्नामेंट से पहले सारी एनालिसिस की जाती है और टीम सेटअप की जाती है, तो ऑब्वियसली आप ये भी देखते होंगे कि कौन से आपके वीक एरियाज़ हैं। एक क्लियर वीक एरिया हमारा रहा है कि ऊपर से हमारे रन्स नहीं होते। सरफराज ने बारहा उसका डिस्कशन भी किया। हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप डिसमल पार्टनरशिप है बिटवीन फ़खर जमान एंड इमामुल हक। इंडिविजुअली वो कभी कभी अच्छा कर जाते हैं, लेकिन एज पार्टनर्स वो कभी सही जेल नहीं किए, कोई 100+ की पार्टनरशिप्स नहीं है। सो आपको लगता है कि जितने क्रिकेट इमामुल हक अभी खेल रहे हैं, रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेली उन्होंने, रेगुलर ODIs खेली, PSL में भी उनका अचानक से इंडक्शन हुआ, सारे मैचेस खेले, सो आपको लगता है कि ओपनिंग में भी एक नया कॉम्बिनेशन ट्राई करने का बेस्ट चांस था आप इमाम को, क्योंकि आपने खिलाना तो है उसको वर्ल्ड कप, उसको रेस्ट कराते, फ़खर जमान के साथ किसी को ट्राई करते? डू यू थिंक कि ये एरिया आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा? देखिए असल में जहाँ तक इमाम की बात है, इमाम ने परफॉर्म वेल। आई थिंक ODIs में खासतौर पे 1000 रन उन्होंने कर दिए, सेकंड नंबर पे। मैंने तो सीरीज़ हुए वहाँ पे, हाँ मतलब सबसे ज़्यादा रन करने वाले और जल्दी करने वाले, 1000 रन करने वाले दूसरे नंबर पे हैं शायद, आई थिंक। हाँ फ़खर, मेरे फ़खर पहले फ़खर है और दूसरे पे वो है, तो इससे अच्छी चॉइस आपको क्या चाहिए? फ़खर और इमाम, आपके 1000 रन जिन्होंने पहले किए हैं। आई थिंक देखिए टाइम के साथ साथ आता है एक्सपीरियंस। सही है। आप फिर देखो, पहले आप खेलते हैं अपने टैलेंट पे, फिर आप खेलते हैं अपने एक्सपीरियंस पे। सही है। जब टैलेंट और एक्सपीरियंस का कॉम्बो बनता है ना, तो यूनुस खान फिर वो प्लेयर बनते हैं बड़े। सो हमारे अंदर ये थोड़ा सा फुकदान है कि टैलेंट तो आता है, टैलेंट पे खेलते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस गेन करने वाली बात है ना, वो नहीं आता। वो एक्सपीरियंस आना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पूरे PSL में भी बात की कि मैच फिनिशर नहीं आ रहा है हमारे पास, मैच फिनिशर होना चाहिए, जो सिचुएशन है उसके लिहाज से खेलना चाहिए। और जहाँ तक देखें फ़खर की बात है, फ़खर जिस तरह का खेलता है, उस यहाँ तो उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म लगी हुई हो तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगा, अदरवाइज़ फ़खर ऐसे ही रहेगा, अप एंड डाउन रहेगा। जिधर वो खेलेगा तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत इजी कर देगा हर चीज़, जिधर नहीं होगा तो वो स्ट्रगल करेगा। सही है, ये होगा। लेकिन ये कि साउथ अफ्रीका में उसने स्ट्रगल किया, सब कुछ किया, होपफुली इस सीरीज़, अब जो सीरीज़ आ रही है उसमें कमबैक सीरीज़ होना ज़रूरी ना करे। अभी आबिद अली का नाम है, शान मसूद जो है, he should also be given the chance because खेलेंगे किस नंबर, मसला ही है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, ऊपर के नंबर। अब आबिद अली भी है, शान मसूद भी है, अब ये 2 बैट्समैन है, अब इन दोनों में से आपने टेस्ट मैच में शान मसूद को 1 डाउन भी ट्राई किया था, उस पर भी उसने सही खेला था। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर ओपनर भी आ गया था वो। हाँ, फिर दोबारा ओपनर आ गए थे। देखिए मेरे ख्याल से, देखिए 1 डाउन ट्राई किया, आपके पास मिडिल ऑर्डर था उस टाइम, अगर तो मिडिल ऑर्डर होगा तो मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर पे खिलाते और शान को ओपन कराते अगर इमाम के साथ, फिर आपने वही किया ना। लेकिन उसमें क्या हुआ, आपने एक बैटिंग और कम कर दी, वैसे ही आपकी बैटिंग नहीं चल रही थी। देखिए
ऑलराउंडर जो है ना बैटिंग कर सकता है, बैटिंग ऑलराउंडर देखिए, बैटिंग ऑलराउंडर एक डिफरेंट चीज़ है, बॉलिंग ऑलराउंडर एक डिफरेंट चीज़ है, माइंड सेट डिफरेंट है। हम बॉलिंग ऑलराउंडर को ना बैटिंग ऑलराउंडर समझ के खिला देते हैं, तो ये बहुत बड़ा फर्क है जी। सही बात, मतलब है कि वो बैटिंग की तरह खेलेगा, हाँ बॉलिंग आपको उतनी दे देगा, सही है, लेकिन आपके वो बॉलर जो है वो बैटिंग जो है इस तरह थोड़ी करेगा जैसे बैट्समैन करते हैं, वो तो वैसे ही करेगा जितना उसको आता है। खेलने को तो ये है कि हाँ ठीक है छठा बैट्समैन भी खिलाओ, तो नहीं होता। इफ एंड बट जहाँ पर आ गया फिर तो आप कहीं के नहीं रहोगे, इफ एंड बट नहीं आना चाहिए। वैसे आप जो है पूरी टेस्ट सीरीज हम लोग खेलते हैं तो 6 बैट्समैनों से खेलते हैं, बिल्कुल। और अब यहाँ पर यूएई कंडीशन में देखेंगे, इवन जब इंग्लैंड की सीरीज है उसमें भी देखेंगे कि कितने बैट्समैनों से जाते हैं, ऑलराउंडर्स हैं। अब हाँ वनडे की हमारी टीम बहुत अच्छी है, क्योंकि जाहिर है वो बैटिंग उतनी कर लेते हैं जितनी बैटिंग चाहिए होती है, तो होपफुली पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन हो और एक अच्छी प्रैक्टिस है बिफोर वर्ल्ड कप, और मेरे ख्याल से बिफोर इंग्लैंड सीरीज भी, अगेंस्ट इंग्लैंड सीरीज भी है उनके साथ, वर्ल्ड कप से पहले हमने इंग्लैंड से 5 उससे भी खेलना, तो ये अच्छी तैयारी पाकिस्तान को बहुत अच्छी मिल जाएगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और अभी इंग्लैंड जिस तरह का खेल लिया और इंग्लैंड कंडीशन में ही आपको इंग्लैंड से खेलना है, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह पूरा पक्का होके जाएगा वर्ल्ड कप। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने इंग्लैंड को हराया था और वो कोई हमें नहीं कहता था कि पाकिस्तान हरा सकता है, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान को अच्छा है भाई, आपको ऐसे ही बोले कि पाकिस्तान को ऐसे ही रखे, पाकिस्तान नहीं हराएगा, और पाकिस्तान को ऐसे कहते ना पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत के ही आता है। ऑन दिस पॉजिटिव नोट फ्रॉम फवाद आलम हम आपसे इजाजत चाहेंगे। फवाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया। अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो।